हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे अपने एक मोस्ट कन्फ्यूजिंग टॉपिक की, जो कि है हमारा टॉपिक नेम सर्कुलेशन। अब ये जो सर्कुलेशन होता है ये क्या होता है, कैसे करता है, इस सब के बारे में आज हम जानने वाले हैं। अब सर्कुलेशन के अंदर हम सबको पता है कि जो हम हार्ट काम में आता है, हार्ट को क्या कहते हैं हम, हार्ट इज़ ऑल्सो नोन एज पंपिंग ऑर्गन। हार्ट को हम क्या कहते हैं, पंपिंग ऑर्गन भी कहा जाता है। हार्ट को, हार्ट हमारा पंपिंग ऑर्गन भी कहलाता है। तो इसी के अंदर हम बात करेंगे। तो ह्यूमन हार्ट जो होता है, ह्यूमन हार्ट हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ये सबको पता है, जिसके अंदर आपके 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। तो ये एक राइट एट्रियम, एक लेफ्ट एट्रियम, एक राइट वेंट्रिकल और एक लेफ्ट वेंट्रिकल, इन 4 चैम्बर्ड में हमारा हार्ट बटा हुआ होता है। अब इन 4 चैम्बर्ड हार्ट से कौन सी चीज़ कहाँ पे जाती है, कौन सी वेन, आर्टरी, आपने कई सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। वेन क्या होती है, आर्टरी क्या होती है, वेना कावा क्या होती है, आयोटा क्या होती है। बट इन सबको याद रखने में हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। तो उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे यहाँ पे मान लो ये टिश्यू है, ये हमारा ऑर्गन है जहाँ पे ये मान लिया हमने क्या है, ये हमारा टिश्यू है, ये हमारा टिश्यू है। अब टिश्यू से क्या होगा, सबसे पहले वेन्स, टिश्यू से ब्लड आएगा, टिश्यू से हमारा ब्लड आएगा और वो ब्लड हमारा किसके पास जाएगा, टिश्यू से ब्लड आएगा और वो ब्लड हमारा किसके पास जाएगा, वो ब्लड जाएगा हमारा राइट एट्रियम में डंप होने जाएगा। ये ब्लड कहाँ पे जाएगा, ये राइट एट्रियम में डंप हो जाएगा जाके। डंप का मतलब होता है गिर जाएगा जाके उसी के अंदर, राइट एट्रियम के अंदर। तो ये जो टिश्यू से ब्लड को लेके जा रही है हार्ट तक, टिश्यू से ब्लड तक लेके जा रही है, ये इसी को हम क्या कहते हैं, वेन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, वेन कहते हैं। और जब भी हम बात करते हैं टिश्यू की, तो टिश्यू से रिलेटेड वर्ड होता है सिस्टमिक। टिश्यू से रिलेटेड वर्ड होता है सिस्टमिक। तो इसको हम कहते हैं सिस्टमिक वेन भी कहते हैं और नॉर्मल इसे वेन भी कहते हैं हम लोग। फिर हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो फिर हमारा ये तो लेके, और ये क्या कंटेन करता है, ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन करता है, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगा और राइट एट्रियम में डंप कर देगा। अब उसके बाद राइट एट्रियम क्या करेंगे, राइट एट्रियम इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, राइट एट्रियम इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऊपर लेके जाएंगे और कहाँ पे लेके जाएंगे, लंग्स के पास। किसके पास लेके जाएंगे, लंग्स के पास। और लंग्स के पास क्यों लेके जाएंगे, लंग्स के पास यहाँ पे इसके अंदर क्या मिक्स होगा जाके, ऑक्सीजन मिक्स होगा। तो ये हार्ट से गया और ये, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी क्यों, कभी भी याद रखना, ये आप लोगों के लिए है कि कभी भी वर्ड आता है पल्मोनरी, तो पल्मोनरी वर्ड का मतलब होता है वो लंग्स से रिलेटेड कोई चीज़ होगी। पल्मोनरी वर्ड हमेशा लंग्स के लिए यूज़ करा जाता है, तो इसको पल्मोनरी कहेंगे। और आर्टरी क्यों कहेंगे, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे हेडिंग पे लिख देता हूँ कि आर्टरी और वेन्स हम कैसे याद रखेंगे। आर्टरी का मतलब होगा अवे फ्रॉम हार्ट। अवे फ्रॉम हार्ट का मतलब हार्ट से दूर लेके जाना, इसी चीज़ को हम कहते हैं आर्टरी। कोई भी ऐसी वेन होगी या कोई भी ऐसी ब्लड वेसल होगी जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाएगी, तो वो होगी आर्टरी। और कोई भी ऐसी ब्लड वेसल होगी जो ब्लड को हार्ट के पास लेके आएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, टूवर्ड्स दी हार्ट। हार्ट की तरफ जो ब्लड लेके आएगी उसको हम कहेंगे वेन, उसको हम कहेंगे वेन। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि आर्टरी किसे कहते हैं और वेन किसे कहते हैं। पल्मोनरी वर्ड आपको मैंने बता दिया, जो पल्मोनरी वर्ड होता है ये आपके लंग्स के रिलेटेड होता है, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी। क्यों, क्योंकि ये हार्ट से ब्लड को लंग्स तक लेके जा रही है, यानी कि हार्ट से ब्लड दूर लेके जा रही है, इसीलिए हम इसको कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी। और ये पल्मोनरी आर्टरी भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कंटेन करके रखता है, ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखेगा अपने पास। अब इस पल्मोनरी आर्टरी में यहाँ पे कैपिलरीज होंगी। अब कैपिलरी क्या होता है, कैपिलरी ना छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं। कैपिलरी एक छोटी छोटी ब्लड वेसल होती है, तो ये कैपिलरी 2 ब्लड वेसल्स को जोड़ने का काम करती है, आर्टरी और वेन का। या तो 2 आर्टरियों को जोड़ेगी, या तो 2 वेन्स को जोड़ेगी, या एक आर्टरी एक वेन्स को जोड़ेगी। तो ब्लड वेसल्स को जोड़ने का काम हमारा कैपिलरीज करते हैं। अब उसके बाद यहाँ से जब इसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगा, इसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद ये क्या बन जाएंगे जाके हमारे, ये बन जाएगी हमारी पल्मोनरी वेन। अब ये कहाँ जाएगी, ये ब्लड लेके जाएगी आपकी लेफ्ट एट्रियम में। अब ये ब्लड लेके जाएगी आपकी लेफ्ट एट्रियम में। अब ये आपका ब्लड लेके जाएगी लेफ्ट एट्रियम में।
तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड लेके गई तो इसी को हम क्या कहेंगे। अब अभी मैंने आपको बताया कि पल्मोनरी वर्ड तो यूज़ होगा क्योंकि ये अभी भी लंग्स से रिलेटेड है, लंग्स से जुड़ी हुई है, तो पल्मोनरी वर्ड तो आएगा ही आएगा। और पल्मोनरी यानी कि वेन आएगी, क्यों? क्योंकि ये हार्ट की तरफ ब्लड लेके आ रही है, तो इसी को हम पल्मोनरी वेन कहेंगे। अब पल्मोनरी वेन के बाद हम स्टार्ट करेंगे इसका, पल्मोनरी वेन हो गया, और ये ब्लड कौन सा कंटेन करके रखेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होते हैं ये भी बता दूं आपको। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, जो ब्लड ऑक्सीजन कंटेन नहीं करता उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, जो ब्लड ऑक्सीजन कंटेन करता उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं हम। उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे इसको। तो फिर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से एक ब्लड वेसल निकलेगी जो कि कहाँ पे जाएगी? ये फिर हमारी बॉडी, अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक जाएगी, क्योंकि हमारे बॉडी पार्ट्स को भी तो ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, और इस ब्लड को भी कौन जोड़ेगा? हमारा कैपिलरी यहाँ पे पाई जाएंगी। क्या पाई जाएंगी? आपकी कैपिलरीज पाई जाएंगी छोटी छोटी, जो कि अभी मैंने बताया आपको कि ये किसका काम करते हैं? दो ब्लड वेसल्स को जोड़ने का काम करते हैं। अब देखो ये टिश्यू है, टिश्यू के पास कैपिलरी है, तो इसी कैपिलरी को हम क्या कहेंगे? सिस्टमिक कैपिलरी कहेंगे। क्या कहेंगे? आपकी सिस्टमिक कैपिलरीज कहेंगे, इसे सिस्टमिक कैपिलरी कहेंगे इसको। और अभी हमने ये जो बनाया इसको हम क्या कहेंगे? अभी हमने ये चीज़ बनाई जो ये ब्लड वेसल, तो इस ब्लड वेसल को क्या कहेंगे? ये बॉडी पार्ट तक लेके आ रहा है, तो बॉडी पार्ट्स तक लेके आएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? सिस्टमिक, टिश्यू की तरफ लेके आ रहा है, तो सिस्टमिक वर्ड तो ऑब्वियस सी बात है आएगा। अब सिस्टमिक वर्ड आ रहा है तो सिस्टमिक कौन सी? अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट की तरफ से दूर से ब्लड लेके आ रहा है, तो सिस्टमिक आर्टरी हो जाएगा ये। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आर्टरीज और वेन्स तो हमने देख ली, बट हमने कई बार ये सुना है कि ये वेना कावा है, ये आयोटा है, तो ये क्या होता है? तो ये दिस इज़ नथिंग बट, बस जब मैं कई सारी वेन्स एक जगह पे मिल जाती हैं जाके, जब कई सारी वेन्स एक जगह पे मिल जाती हैं जाके, जैसे ये सारी वेन्स है तो इस जगह पे जाके सारी वेन्स कंबाइन होंगी, तो इन्हीं वेन्स को हम क्या कह देते हैं? इन्हीं को हम वेना कावा कह देते हैं, वेना कावा कह देते हैं। और इस चीज़ को जब कई आयोटा क्या होता है? जब कई सारी आर्टरीज जाके मिल जाती है तो इसी को हम आयोटा कह देते हैं। मैं आपके लिए नीचे यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वेना कावा क्या होता है? व्हेन मोर देन 2 वेन्स कंबाइन, जब भी 2 या 2 से ज़्यादा वेन्स कंबाइन हो जाती है तो वही क्या बना लेता है? आपका वेना कावा बना लेता है। आपका आयोटा क्या होता है? आयोटा हमने अभी बताया कि जब भी व्हेन सम आर्टरीज कंबाइन, जब कुछ आर्टरीज कंबाइन हो जाती हैं तो वो क्या बना लेती हैं? आयोटा बना लेते हैं आपका। तो ये चीज़ हमने अभी देखी और यही आपका पूरा सर्कुलेशन का चीज़ है। मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको नहीं समझ आया होगा तो। सबसे पहले क्या होगा? बॉडी पार्ट से अलग अलग बॉडी पार्ट से क्या होगा? वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगी राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम से यहाँ पे ना वॉल्व्स होते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व, तो इन ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व से वो क्या आ जाएगा? ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल से ब्लड किसके थ्रू जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास जाएगा, और यहाँ पे उसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी। ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद वो फिर आगे जाएगा किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी वेन के थ्रू वो आगे जाएगा, तो फिर उसके अंदर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करेगा और वो किसके अंदर डंप करेगा? जाके लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम से वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर एक ब्लड वेसल और निकलेगी जिसे हम क्या कहेंगे? सिस्टमिक आर्टरी कहेंगे। वो सिस्टमिक आर्टरी क्या करेगी? ब्लड को लेके आएगी अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक, जिससे पूरा हमारा बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई हो सके। और अभी फिर मैंने आपको एक बार और बता देता हूँ कि आर्टरी क्या होता है? अवे फ्रॉम हार्ट, कि कभी भी ब्लड को अगर हार्ट से दूर लेके जाएंगे आप तो उसको हम कहेंगे आर्टरी, और कभी भी ब्लड को हार्ट के पास लेके आएंगे तो वो चीज़ कहलाएगी आपकी वेन। अगर लंग्स से रिलेटेड होगा तो वो वर्ड कहलाएगा पल्मोनरी, और अगर टिश्यू से रिलेटेड वो वर्ड होगा तो वो वर्ड कहलाएगा सिस्टमिक। तो इसी चीज़ से हम पता कर सकते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी क्या होगा और वेन क्या होगा। तो यहाँ पे आपका पूरा सर्कुलेशन खत्म होगा। आई होप आपको समझ आया। थैंक यू।